हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा निबंध लेखन, इसमें कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी हैं ये उदाहरण के साथ देखेंगे। तो किस प्रकार के निबंध आपके पूछे जाते हैं और किस प्रकार के निबंध आपके पूछे जा सकते हैं, इस पे हम ध्यान देंगे। और किस प्रकार से निबंध लिखना सही रहता है, कितने शब्दों में लिखना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। निबंध, निबंध यानी जिसका अर्थ आप कह सकते हो कि बांधना भी होता है। तो क्रमानुसार जिस प्रकार से निबंध दिया गया है उसके क्रमानुसार हमें लिखना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक उदाहरण है, ये है जो ये लिखा गया है, जैसे परिचय है, साहित्य का रूप है, कहानियाँ और उपन्यास हैं, विशेषताएं हैं, अन्य बातें हैं, प्रिय होने का कारण। तो ये जो है इसे हम कहते हैं संकेत बिंदु। कुछ निबंध ऐसे होते हैं जिसमें आपको संकेत नहीं दिए होते हैं, जैसे ये जो लिखा है परिचय, साहित्य का रूप, ये सारे हिंट आपको नहीं दिए होते हैं। लेकिन कुछ निबंध ऐसे होते हैं जिसमें ये दिया हुआ रहता है। और गुजरात बोर्ड के निबंध में, बोर्ड एग्ज़ाम में आपके इसी प्रकार के निबंध पूछे जाते हैं, जिससे आपको निबंध लिखना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर आपको कहा जाए कि मेरा प्रिय हिंदी लेखक, या आपको भ्रष्टाचार या विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस तरीके से 3 टॉपिक दे दिए जाएं और डायरेक्टली आपको कहा जाए कि आप इस में से किसी एक पर लिखें, आपको कोई भी हिंट नहीं दिया गया है, कोई भी संकेत बिंदु नहीं दिया गया है, तो उसमें आप अपने मर्जी से लिखने लगते हैं और आपको एक पता नहीं चलता कि किस प्रकार से हमें निबंध लिखना है। आप एक पेज लिखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि दूसरा पेज में क्या लिखा जाए, या इससे आगे तो हमें आ ही नहीं रहा है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो। लेकिन इसमें क्या होता है, जिसमें आपको संकेत बिंदु दिए गए हैं, इसमें आप इसी के अकॉर्डिंगली अपना निबंध स्टार्ट करेंगे। अब हमें निबंध स्टार्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले 250 शब्द में 250 शब्दों में आपको निबंध लिखना होता है, जिसमें 2.5 से 3 पेज आपके लगते हैं। और इसमें ये नहीं सोचना है कि 2.5 से 3 पेज लग जाएंगे तो 250 शब्द, तो इसमें तो कम से कम 300-400 शब्द हो जाएंगे। तो जिसमें जैसे में है, का है, की है, ये सारे शब्दों को गिना नहीं जाता है, क्योंकि ये तो बार बार प्रयुक्त होते हैं, तो इसे हम काउंट नहीं करते, गिनते नहीं हैं। अब हमें निबंध आरंभ कैसे करना है वो भी हम लोग टॉपिक देखते हैं। जैसे बहुत सारी जगह अगर इसके अनुसार हम बात करें तो लिखा है परिचय, साहित्य का रूप, परिचय यानी इसका इंट्रोडक्शन हमें लिखना है, वो भी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से लिखना है। साहित्य का कैसा रूप है, कौन कौन सी कहानियाँ और उपन्यास लिखे हैं जो भी हमारा प्रिय लेखक है उसके बारे में, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनकी अन्य बातें क्या हो सकती हैं उनके अलावा, और वो हमें प्रिय क्यों हैं। अगर कभी भी हम निबंध लिखते हैं तो हमें क्वेश्चन पूछना है, प्रश्न पूछना है कि परिचय, तो क्या परिचय है, साहित्य का रूप कैसा है, तो इस प्रकार से आपको आंसर मिलने लगेंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द, यहाँ परिचय की जगह में भूमिका भी लिखा हो सकता है। भूमिका अर्थात इंट्रोडक्शन आपको लिखना है। और लास्ट में आप एक और शब्द आता है आपका उपसंहार, यहाँ लास्ट में दूसरे निबंध में आएगा आपका उपसंहार। अब ये उपसंहार क्या होता है, उपसंहार जिसको कहते हैं कंक्लूज़न लिखना या निष्कर्ष निकलना। आपने जो पूरा निबंध लिखा है उसका क्या निष्कर्ष निकलता है वो आपको अंतिम में लिखना है। तो हर एक पैराग्राफ में लगभग हमारे शब्द इक्वल होने चाहिए, थोड़े बहुत 19-20 चलते हैं, लेकिन आपको इसी के अकॉर्डिंग, जो आपको संकेत बिंदु दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको निबंध लिखना है। अपने से कुछ तीसरा ही शब्द का यूज़ करते हुए कुछ अलग ही पैराग्राफ नहीं लिखना है। जितना पूछा गया है यहाँ संकेत बिंदु के आधार पर ही हमें लिखना है। और हमें अब चुनना कैसे है निबंध को, 3 ऑप्शन दिए जाएंगे।
3 ऑप्शन में से सबसे पहले हमें तीनों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है और ये देखना है कि तीनों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा मैं किस पे लिख पाऊँगा या किस पे लिख पाऊँगी और सबसे ज़्यादा मुझे किस विषय की जानकारी है। ये नहीं कि आप जल्दबाजी में तीनों में से कोई भी एक निबंध लिखना स्टार्ट किए और एक पेज से ज़्यादा लिख ही नहीं पा रहे हैं। भले आपको 5 मिनट लगे सोचने में, अच्छे से सोच समझकर ही निबंध चुनिए और उसे जो है स्टार्ट कीजिए। एक उदाहरण हम यहाँ देख लेते हैं। लिखा मेरा प्रिय हिंदी लेखक, जिसमें है परिचय, साहित्य का रूप। ये 2 पैराग्राफ में देखते हैं क्या लिखा है परिचय में। हिंदी में अनेक महान लेखक हैं, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। उन्होंने उत्तम कोटि के साहित्य का निर्माण कर सारे संसार में नाम कमाया है, किंतु इन सब में मुझे सबसे अधिक प्रिय है हिंदी कथा साहित्य के अमर सम्राट मुंशी प्रेमचंद। अब इनकी जो साहित्य का रूप है, अब इनका आपने देखा कि परिचय दिया गया। अब साहित्यिक रूप, प्रेमचंद जी लोक जीवन के कथाकार हैं। किसानों, हरिजनों और अन्य दलितों के जीवन पर उन्होंने अपनी कलम चलाई अर्थात लेखन किया। किसानों के दुख, उनके जीवन संघर्ष, उन पर जमींदारों द्वारा होने वाले जुल्म आदि को उन्होंने स्वाभाविक ढंग से पढ़े लिखे समाज के सामने रखा कि किस प्रकार से लोगों के साथ बर्ताव किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय किसानों के अंधविश्वास, अशिक्षा, करुणा, प्रेम और सहानुभूति के भी वास्तविक चित्र प्रस्तुत किए गए हैं कि लोग किस प्रकार से अंधविश्वास करते हैं, शिक्षित नहीं हैं, लोगों पे दया, प्रेम, सहानुभूति, ये सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई अपने साहित्यिक रचना में। इस प्रकार प्रेमचंद जी का साहित्यिक भारत के ग्रामीण जीवन का दर्पण है। उन्होंने अधिकतर लेख ग्रामीण जीवन अर्थात गांव के जीवन के बारे में लिखा है। अब है उन्होंने कौन कौन सी कहानियाँ और उपन्यास लिखे, उनकी क्या विशेषताएं हैं, तो इसे हम देखते हैं। प्रेमचंद जी की कहानियाँ बड़ी सरल, सरस और मार्मिक है, यानी मर्म को, मन को छू जाने वाली। कफन, बोध, ईदगाह, सुजान भगत, नमक का दारोगा, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े घर की बेटी, फिर और भी आप देखेंगे जैसे पुष की रात आदि अनेक कहानियों में प्रेमचंद जी की स्वाभाविक और रोचक शैली के दर्शन होते हैं। उनके उपन्यास भी बेजोड़ है। गोदान तो किसानों के जीवन का महाकाव्य ही है, जो कि काफ़ी फेमस है इनका, प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया गोदान। गबन में मध्यम वर्ग के समाज का मार्मिक चित्र अंकित हुआ है। रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला आदि उपन्यासों ने प्रेमचंद जी और उनकी कला को अमर बना दिया। ये इतने फेमस हैं। सचमुच प्रेमचंद जी के साहित्य को पढ़ने से सद्गुणों और अच्छे संस्कारों का विकास होता है। अब विशेषताएं क्या है? प्रेमचंद जी का चरित्र चित्रण अनूठा है। कथोपकथन भी बहुत स्वाभाविक और सुंदर है। उनकी चलती फिरती मुहावरेदार भाषा उनकी सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। गांधी जी के विचारों का प्रेमचंद जी पर बड़ा भारी असर पड़ा है। सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन ने उनकी रचनाओं को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है। तो अभी तक हमने देखा उनका परिचय, साहित्य का रूप, कहानियाँ और उपन्यास और उनकी विशेषताएं। अब देखेंगे अन्य बातें और प्रिय होने का कारण। लिखा है प्रेमचंद जी के साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का महान संदेश है। हमारे सामाजिक जीवन के आदर्शों का निरूपण किया गया है। देश प्रेम के आदर्शों की झलक देखने को मिलती है। गुलामी का विरोध और राष्ट्र को उन्नत बनाने की प्रेरणा मिलती है। उनकी कलम जाति पाति या ऊंच नीच के भेदभाव तथा प्रांतीयता आदि सामाजिक बुराइयों को दूर करने की सदा कोशिश करती रही। साहित्य सृजन द्वारा वे हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहे। इस प्रकार साहित्यकार के साथ ही वे बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में उनकी कलम ने तलवार का काम किया, यानी लोगों को जागरूक करने का काम किया। ये थी अन्य बातें। अब प्रिय क्यों हैं? लोक जीवन के ऐसे महान कथाकार और सच्चे साहित्यकार प्रेमचंद जी यदि मेरे प्रिय लेखक है तो इसमें आश्चर्य ही क्या है
कि इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं की हैं, लोगों को जागरूक किया है, समाज का जो दृश्य है वो हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से आपको लेखन का कार्य इसमें निबंध में करना है। यदि आप चाहें तो कुछ इनके लिखे गए कुछ पंक्तियों को भी इसमें लिख सकते हैं। और जैसे कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं निबंध के। जैसे कुछ मुख्य निबंध अगर आप देखना चाहें तो है कोरोना महामारी, जो कि अभी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और इसके बारे में भी आपको लिखने के लिए दिया जा सकता है। भ्रष्टाचार शिक्षा का कैंसर, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, मेरा प्रिय हिंदी कवि, युवा और मोबाइल, जो कि आजकल सारे लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं जबकि ज़रूरत नहीं है वहाँ भी, सिनेमा से लाभानी, वृक्ष ही जीवन है, राष्ट्रीय एकता के उपाय, सब बढ़े सब पढ़े सब बढ़े, आतंकवाद एक वैश्विक समस्या, मेरा प्रिय साहित्यकार, हमारे त्योहार, ऑनलाइन शिक्षा, शिक्षा का भविष्य है या नहीं, अर्थात ऑनलाइन शिक्षा ये भविष्य हो सकता है या नहीं। तो ये जो सारे टॉपिक दिए हैं या कोई भी टॉपिक जिस पे आप निबंध लिखना चाह रहे हैं उसमें आप कुछ मुहावरे का प्रयोग भी कर सकते हैं, लोकोक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं, कविता की कुछ पंक्तियाँ लिख सकते हैं और इससे आपका निबंध जो है और ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। लेकिन ये नहीं, उससे जो रिलेट करे हमें उसी पोयम के लाइन को, कविता के लाइन को लिखना है, कोई भी लाइन उठाकर नहीं लिख देना है। तो इस प्रकार से आप एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं और संकेत बिंदु को आधार पर रख के ही हमें अपने निबंध को पूरा लिखना है। और ज़रूरत से ज़्यादा पैराग्राफ को आपको रिपीट नहीं करना है कि आपका निबंध बड़ा दिखे या लंबा दिखे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आप एक अच्छा निबंध लिख पाओगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूज़पेपर पढ़ो ताकि आपको चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो और आपका जनरल नॉलेज भी बढ़े। और ये बढ़ने के कारण आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझ पाओगे और कोई भी टॉपिक दे वो आप आराम से लिख पाओगे। तो इसी प्रकार से निबंध का ये टॉपिक जो है ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे कि किस प्रकार से हमें लिखना चाहिए। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।